अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 19 सूरतों पर मुश्तमिल हिफ्ज़ व नाज़रा कोर्स में जो 19 सूरतें पढ़नी थीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो 19 सूरतें पढ़ चुके हैं। और अब हरूफ तहज्जी में से कुछ हरूफ की और तजवीद के कुछ ज़रूरी कवायद की दोहराई करेंगे। ये तीन हरूफ सा, ज़ाल, वा, इन तीन हरूफ की अदायगी थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए आप इन तीन हरूफ की अदायगी को अच्छी तरह समझिएगा ताकि आपके पढ़ने में मज़ीद बेहतरी आ सके। यहाँ पर देखें, ये तीन हरूफ लिखे हैं सा, ज़ाल, वा। इन तीनों हरूफ का मखरज एक है और वो यहाँ पर लिखा है। ज़बान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से लगे तो उससे सा, ज़ाल, वा अदा होते हैं। ज़बान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से लगे तो उससे सा, ज़ाल, वा अदा होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको दांत और ज़बान बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। ज़बान का ये वाला जो हिस्सा आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, ज़बान का ये सामने का हिस्सा ज़बान की नोक कहलाता है। और दांतों का ये जो हिस्सा जो ज़बान के साथ लगा हुआ है, दांतों का ये हिस्सा दांतों का सिरा कहलाता है। तो जब ज़बान की नोक ऊपर के सामने के दो दांतों के सिरे के साथ लगाएंगे, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, और फिर आप सा, ज़ाल या ज़ा को पढ़ेंगे तो इनके अंदर जो सीडी की आवाज़ होगी वो सीडी की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे इस हर्फ को आप देखें, इस हर्फ को पढ़ने के लिए अगर ज़बान की नोक ऊपर के सामने के दो दांतों के सिरे से लगाकर पढ़ेंगे तो इस हर्फ की सीडी की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। अब इस हर्फ को पढ़ने के लिए आप सिर्फ एक बात पर तवज्जो दीजिएगा, वो ये कि ज़बान की नोक ऊपर के सामने के दांतों से लगाने के बाद इस हर्फ को पढ़िएगा तो ये हर्फ बिल्कुल सही पढ़ा जाएगा। जैसे सा, सा, सा। आप भी इसी तरह 4 मरतबा पढ़िएगा, लेकिन पढ़ने से पहले आप इस बात पर तवज्जो दीजिएगा कि ज़बान की नोक दांतों से लग जाए, उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिएगा, बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा जाएगा। अब 4 मरतबा आप पढ़िएगा। अब इस हर्फ को पढ़ेंगे और इस हर्फ को पढ़ने के लिए आप सिर्फ एक बात पर तवज्जो दीजिएगा, और वो ये कि इस हर्फ को पढ़ने से पहले ज़बान की नोक ऊपर के सामने के दो दांतों के सिरे से लगा लीजिएगा। जब आप ऐसा कर चुके हैं उसके बाद इस हर्फ को पढ़ना शुरू कीजिएगा तो ये बिल्कुल सही पढ़ा जाएगा। जैसे ज़ाल, ज़ाल, ज़ाल। 4 मरतबा आप भी पढ़िए। अब इस हर्फ को पढ़ेंगे और इस हर्फ को भी नरमी से पढ़ेंगे, यानी सीडी की आवाज़ के बगैर पढ़ेंगे। और सीडी की आवाज़ को ख़त्म करने का बड़ा आसान तरीका आपको मालूम हो चुका है कि ज़बान की नोक ऊपर के सामने के दो दांतों के सिरे से लगा कर पढ़ें तो सीडी की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे ज़ा, ज़ा, ज़ा। तो जब ज़बान दांतों से लगा कर पढ़ेंगे तो सीडी की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये हर्फ हरूफ मुस्तालिया में से है, तो इस हर्फ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। तो इस हर्फ को पढ़ने के लिए दो बातों का ख्याल रखेंगे। नंबर एक, ज़बान की नोक ऊपर के सामने के दो दांतों से लगाकर पढ़ेंगे। नंबर दो, आवाज़ को मोटा करके पढ़ेंगे ताकि ये हर्फ पुर यानी मोटा पढ़ा जा सके। लेकिन इसे दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले हिस्से में सिर्फ और सिर्फ इस हर्फ की सीडी की आवाज़ ख़त्म करने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ज़ा, ज़ा, ज़ा। 4 मरतबा पढ़ेगा।
اب اس حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنے کی بھی پریکٹس کریں گے۔ اب اسے پڑھتے ہوئے دو باتوں کا خیال رکھیں گے۔ نمبر 1، زبان دانتوں سے بھی لگے۔ نمبر 2، آواز کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے وہ 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 چا مت پا پڑھے گا۔